हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पनीरा हिंदी सेंटर में स्वागत है। मैं विजय आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति लेकर आया। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ, इसको दो अलग अलग भाग में हम बांटे तो ट्रिगन और मेट्रॉन। ट्रिगन का मतलब हुआ तीर, गन का मतलब हुआ भुजा और मेट्रॉन का मतलब हुआ मापन। यानी तीन भुजाओं का मापन करना या अध्ययन करना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब इसमें कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोण मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स होता है कोण और मिति मीन्स अनुपात, यानी तीन कोणों का और उनकी भुजाओं का अनुपात ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके न्यून कोण के साथ संबंध के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। कोण के सम्मुख भुजा को लंब, कोण के सम्मुख भुजा को लंब बोला जाता है और समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण बोला जाता है तथा नीचे जो दिया गया है बेस जिसे बोला जाता है यानी आधार, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर या एप्टीट्यूड बोलते हैं। यह 6 अनुपात में बांटा गया है जिसमें कोण भुजा और जो है लंब अनुपात का अध्ययन किया जाता है। इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात इस प्रकार है। साइन, कॉस या कोसाइन, यानी साइन मीन्स जया, कोसाइन मीन्स कोजया, टैंजेंट स्पर्श जया, कोटैंजेंट, कोटैंजेंट यानी काट मीन्स को स्पर्श जया, सीकेंड बी कोजया और कोसेंट बीजया। यह सभी त्रिकोणमिति अनुपात है जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 10th 12th में आता ही आता है। अभी आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, यानी त्रिकोणमिति तीनों भुजाओं का उनको संगत कोणों के साथ क्या अनुपात होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमको समकोण त्रिभुज के बारे में ही लेकर चलना है और समकोण त्रिभुज से ही हम त्रिकोणमिति निकालते हैं। जैसे पता है ये आधार है, अपना लंब होता है, कर्ण होता है, यानी 90 अंश के सामने वाले जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। जिस कोण का हम मेजरमेंट करते हैं उसके सामने लंब होता है और उसके संलग्न जो भुजा होती है यानी जो नीचे भुजा होती है उसे आधार बोला जाता है। अब समकोण त्रिभुज कई प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हम इसके त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अध्ययन करें तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, जिसे जया बोला जाता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब इसमें क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी, यानी इस भुजा और इस भुजा के अनुपात में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे जया निकलता है। जया यानी साइन थीटा, साइन थीटा इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, ये अपना जो है लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। इसी तरह काश थीटा के आधार पर निकाल रहे हैं तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार यानी ए बी अपान ए सी। इसी तरह टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब क्या है बी सी और ए बी, बी सी अपान ए बी। अच्छा, इसी के टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कैसे साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखते हैं? हमको लंब अपान आधार चाहिए तो साइन थीटा में लंब है और कर्ण है और कॉस थीटा में आधार और कर्ण है। जब हम इसको दोनों के रूप में लिखेंगे तो अपना आएगा लंब बटा आधार, यानी साइन थीटा के जब हम रखेंगे लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा के जगह रखेंगे आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटा आधार आ जाएगा। इसी के हम लिखते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, यानी आधार बटा लंब, यानी साइन थीटा का जो उल्टा होता है वह होता है काट थीटा। इसे ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, इसे कॉस अपन साइन थीटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा का अपोजिट होता है, 1 बाई रेशियो में होता है 1/tan थीटा। इसी तरह सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ये सभी उल्टा होते हैं, कर्ण अपन आधार ए सी बाई ए बी, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, कर्ण अपन लंब इक्वल ए सी बाई बी सी। यानी कहने का मतलब है जो टेन थीटा होता है उसका जो रिवर्स होता है
वह cos थीटा होता है। cos का sec होता है, sin का cosec होता है। हम इसको लिख क्या सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं sin थीटा इक्वल 1/cosec थीटा। cos थीटा इक्वल क्या हो सकता है, 1/sec थीटा। tan थीटा इक्वल क्या होगा, 1/cot थीटा। इसी तरह हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, cosec थीटा इक्वल क्या होगा, 1/sin थीटा। sec थीटा इक्वल क्या होगा, 1/cos थीटा। और tan थीटा इक्वल cot थीटा इक्वल क्या होगा, 1/tan थीटा। यह जो है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका हम लोग देखते हैं। इसके आगे त्रिकोणमिति सर्वसमता। सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, तीन भुजाओं और उनके कोणों का संगत अनुपात को त्रिकोणमिति बोला जाता है। लेकिन सर्वसमता क्या होता है, सर्वसमता और समीकरण लगभग बराबर होते हैं, एक समान ही परिभाषा है। लेकिन सर्वसमता क्या होता है, इसका मान सभी चरों के लिए सत्य होता है, जबकि समीकरण कुछ विशेष मानों के लिए सत्य होता है। थीटा, जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। थीटा का कुछ भी वैल्यू आप रखो, कुछ भी रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आएगा, कुछ भी रखो, ठीक है। यह सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है, जबकि समीकरण में ऐसा नहीं होता है। कुछ विशेष मान ही उस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट कर पाते हैं। दूसरा हम यह बोल सकते हैं कि जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कर लें और इक्वल 0 लगा दें, तो एक हमारा समीकरण बन जाता है। समीकरण जितना भी सॉल्व करते हैं, जिसके उसके हल होते हैं, वह सभी 0 से कंपेयर किया जाता है। जैसे अभी आपको बोला जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल 0, यानी यह सभी हल जो है 0 को इक्वल आएंगे। इसका कुछ भी वैल्यू रखा जाए 1 आएगा और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यह समीकरण हो सकता है, लेकिन सर्वसमिका नहीं हो सकता। यानी सभी समीकरण सर्वसमिका नहीं हो सकते, लेकिन सभी सर्वसमिकाएं लगभग समीकरण के बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। इसके कुछ सर्वसमिकाएं दी गई हैं, जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसी को दूसरे रूप में लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगला हम देख सकते हैं आगे साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल होता है वह 1 के इक्वल होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा का जो गुणनफल होता है वह 1 के इक्वल होता है और टेन थीटा कॉट थीटा का गुणनफल 1 के इक्वल होता है। अभी पिछले ही आपको बताया गया पीछे कि साइन थीटा एक ऐसे हम लिख रहे हैं इक्वल 1 अपान कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, या साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा कोसेक थीटा, एक मिनट अब देखो, साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटू मल्टीप्लीकेशन है इंटू 1 बाई साइन थीटा और यह 1 के इक्वल आता है। तो कैंसिल होगा तो किसके इक्वल आएगा 1, यानी आर एच एस और एल एच एस जब इक्वल होंगे तभी हम इस समीकरण को या सर्वसमता को संतुष्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोण के संबंध में क्या संबंध होता है, कोण और उनके अनुपात में क्या संबंध होता है। जैसा कि आपको पता है कोण को ऑलवेज जो है त्रिकोणमिति में थीटा से शो करते हैं। अच्छा, खाट्टिक पद्धति में हमने बताया था रेडियन जो है मिनट डिग्री में शो करते हैं,
उससे पहले आपको बताया था जो अल्फाबेट में जो है अल्फा बीटा गामा में भी डिनोट करते हैं, थीटा में भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ग्रीक लेटर होते हैं, ग्रीक लेटर होते हैं। और ए बी सी में भी हम इसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें इच्छा करे उसमें डोनेट कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मल अंग्रेजी अल्फाबेट में करिए या जो है ग्रीक लेटर में करिए, ठीक है। जैसे थीटा या जीरो, साइन थीटा इक्वल जीरो, यानी कहने का जब हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पर 0/4, 1/4, 3/4, 4/4, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह अपना जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये 30 का वैल्यू देगा, सॉरी 0 का वैल्यू देगा। और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो अपना 0 आता है। 1/2 या 1/4 है, स्क्वायर रूट निकालेंगे 1/2 आ जाएगा। यह किसका वैल्यू देगा, 30 का। यह √3/2 स्क्वायर रूट निकालेंगे 60 का, सॉरी यह 60 का वैल्यू देगा। और यह ऐसे निकालेंगे तो यह अपना जो है 90 का वैल्यू देगा, जो 1 होता है। अब भी हमारे पास एक मिसिंग है, जो क्या है 2/4 कहने का मतलब हुआ यह 45 डिग्री का देगा। और जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 1/√2/2 आएगा। जब इसका परिमेयकरण किया जाएगा